हमारे साथ पीएल कैपिटल की चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा बोरा जुड़ी हैं। उनसे बात करते हैं। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये प्रभुदास लीलाधर का नाम चेंज करके आपने पीएल कैपिटल कर दिया। प्रभुदास लीलाधर एक एक्सट्रीमली रिस्पेक्टेड नाम है, पर हमने बहुत टाइम पाया कि यंगस्टर्स प्रभुदास लीलाधर को कहीं कहीं टंग ट्विस्टिंग पा रहे थे। इसलिए एक पीएल कैपिटल प्रभुदास लीलाधर ग्रुप ऐसा नाम कर दिया। अच्छा, ठीक है। मैं तो खैर 2003 से आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा इसीलिए मैं कहा एक बार आपसे बात करूँ इस बारे में। खैर, पीएल कैपिटल ये भी सही। वैसे आजकल हर कोई जेनजी को अप्रोच कर रहा है, तो उस हिसाब से ये नाम थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है। लेकिन जैसा आपने कहा, प्रभुदास लीलाधर एक काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड और वेल रिगार्डेड नाम है, तो उसको भी मेंटेन किया गया है। मार्केट में अमीषा जी, अब आपका क्या व्यू है? सबसे पहले तो दिवाली ग्रीटिंग्स आपको। इस संवत लग रहा है कि अच्छा पैसा बनेगा इन्वेस्टर्स का? आपको और सभी दर्शकों को भी दिवाली की खूब खूब शुभकामनाएं। मैं जरूर ये हौसला सब इन्वेस्टर्स का बढ़ाना चाहूंगी कि अभी जो इंडियन इकोनॉमी में कॉन्फ्लुएंस हुआ है ना फैक्टर्स का, ऐसा बहुत टाइम के बाद पाया गया है। जैसे कि आपका इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल में है। ऑन द टॉप ऑफ इट आपकी लिक्विडिटी काफी अच्छी है सिस्टम में, और कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट, जीएसटी बेनिफिट, इंटरेस्ट रेट रिडक्शन सभी सिस्टम में आ गया है। और ये सब का एक्सपेक्टेशन डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बहुत पॉजिटिव आएगा ऐसा है। फिर भी एफआईज का लगातार सेलिंग है, मार्केट्स काफी कंस्ट्रेन्ड एंड एक रेंज बाउंड है। ये सबको देखते हुए यहां से आज से अगली दिवाली तक बहुत अच्छा पैसा बनेगा, उतना मैं जरूर कह सकती हूँ। और कहाँ पैसा बनेगा आपके हिसाब से? आपकी टॉप थीम क्या होगी इस साल के लिए, अगर एक थीम की बात की जाए तो? देखिए, अभी तो सबसे ज्यादा मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगा मेटल्स में। तो मेटल्स स्टॉक्स बहुत अच्छा करेंगे। दूसरा, जब कंजम्पशन अच्छा करता है तो क्रेडिट ग्रोथ अच्छा करता है, और इसीलिए बैंक्स एंड विद इन दैट, क्योंकि पीएसयू बैंक्स काफी अट्रैक्टिव प्राइस टू बुक पे है, तो वो एज अ सेगमेंट भी अच्छा करेंगे। तो मेटल्स, पीएसयू बैंक्स एंड कंजम्पशन, दीज थ्री विल लीड द चार्ज फॉर नेक्स्ट 1 year इज व्हाट वी आर थिंकिंग। ऐसा हमें लग रहा है। ओके अच्छा मैम, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। ये मैम, आप आईटी पे क्या कॉल ले रही हैं इस वक्त? हम मिड कैप आईटी में कुछ नंबर्स देख रहे थे आज। आई मीन कांस्टेंट रेवेन्यू, जो करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ थी वो ठीक ठाक थी, मार्जिन्स स्लाइटली बेटर है वर्सेस एक्सपेक्टेशन। क्या कोई डाइवर्जेंस परसिस्ट करता है वर्सेस लार्ज कैप और मिड कैप आईटी में? आपके व्यू में आईटी को कैसे ट्रीट कर रही हैं आप इस वक्त मैम? देखिए, एज ए सेक्टर जो आप देख रहे हो ना, कि आईटी को एआई से भी कंपटीशन है, पर उससे कहीं ना कहीं मार्जिन बेनिफिशियल है, और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से भी कंपटीशन है। तो आई थिंक एज अ ब्रॉडर सेक्टर वी आर नॉट ओवरवेट, बट स्टॉक पिकिंग always is open to all of us, and select few stocks are amongst the top picks within the IT also, but as a sector we are not overweight at all. आईटी में आपका व्यू ये एक सेंस किया मैंने मैम। अच्छा, एक बात होती है मैम, प्लेसमेंट ऑफ स्टॉक्स और सेक्टर की। ये जीएसटी कट की घोषणा से पहले ही, और मैंने प्रधानमंत्री जी के उस भाषण के बाद ही 15 अगस्त के, ऑटो में बड़ा सब्सटेंशियल मूव आया था जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ने, टू व्हीलर स्पेस ने। अब इस प्राइस पे क्या ऑटो में वो रिवॉर्ड है? आई मीन, जो स्टॉक अब तक नहीं चला था मारुति, वो भी 13,000 का स्टॉक ऑलमोस्ट आज 16,500 की ट्रैजेक्टरी में खड़ा है। यहाँ से अगली दीपावली के लिए जो आप अच्छे रिवॉर्ड की बात कर रही हैं,
उसमें ऑटो की प्लेसमेंट क्या लगती है आपको? अभी भी इस प्राइस पे चेजेबल है या फिर अभी अवॉइड तो करना चाहिए थोड़ा सा? देखिए, कंजम्पशन थीम में ऑटो डेफिनेटली आएगा। ऑटो में विनर्स जो हमने पोर्टफोलियो में लिए हैं वो महिंद्रा एंड मारुति है खास में। और हम कमर्शियल व्हीकल पर इतना अभी बुलिश नहीं है जितना कि पैसेंजर साइड पर है। और हमारा मानना है कि यस, एक वन रन आ चुका है, बट जिस तरह से प्रोडक्ट इंट्रोडक्शंस हो रहे हैं एंड मार्केट एक्सपांशन होगा, तो ये सेक्टर में अभी भी वॉल्यूम प्लस प्राइस ग्रोथ दोनों का स्कोप है। आपने मेटल्स की बात की अमीषा जी, बहुत कम वैसे एक्सपर्ट्स होते हैं जो मेटल्स पे जैसे कहते हैं ना स्टिक योर नेक आउट, क्योंकि ये काफ़ी सिक्लिकल सेक्टर रहता है। तो ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छे मूव्स देखे हैं मेटल्स में, तो थोड़ा सा आपको अभी भी इन लेवल्स पर कंफर्ट है? और विद इन मेटल्स ज़्यादा प्रेफर्ड क्या होंगे, ये फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मेटल्स, क्या भी होगा? देखिए, कपल ऑफ पॉइंट्स है कि आप अगर देखोगे तो फ्रॉम अ पीक एबिडा लेवल्स द लास्ट क्वार्टर एबिडास वर सब्सटेंशियली डाउन। After that, the first move, of course, is the protection which has come, the ADD. That has given a big support. But जैसे कि ये एक्सेसिव मॉनसून हो गया और थोड़ा कंस्ट्रक्शन ये क्वार्टर में कम है और इम्पैक्टेड है, पर आगे चल के कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, रिन्यूएबल्स और आप जो भी सेक्टर ले लो, हर जगह मेटल्स की डिमांड बहुत अच्छी रहेगी इन आवर इकोनॉमी। एंड मेटल में ग्लोबली भी लास्ट 4-5 साल में मेजर कैपेसिटी नहीं आई है, तो अगर कहीं पोस्ट वॉर कंस्ट्रक्शन चालू हुआ तो भी मेटल डिमांड अच्छी रहेगी। और जैसे यूएस को मन है कि खुद भी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ करे, तो भी मेटल डिमांड अच्छी रहेगी। तो हमारा ब्रॉडर व्यू है कि ये जो शुरुआत हुई है मेटल की अच्छे रिजल्ट्स की, वो एक जस्ट बिगिनिंग है, बट ये ट्रेंड थोड़ा और एक्सपांड होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। उसके बाद प्राइस ग्रोथ भी ग्लोबली आने के चांसेस है। तो वी आर स्टिल बुलिश ऑन दिस सेक्टर एंड बोथ साइड्स वी आर बुलिश। ओके, अच्छा मैम, इस बार की रैली में स्पेशली पोस्ट 2023 से लेकर 2024 के मध्य तक जो रैली थी उसमें इंश्योरेंस बास्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। आई मीन आज भी हम जब आपसे बात कर रहे हैं टॉप गेनर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, हालांकि वो अभी अर्निंग्स का हालिया इम्पैक्ट है, बट इंश्योरेंस एंड मोस्ट स्पेशली आई थिंक आफ्टर एबॉलिशिंग ऑफ जीएसटी, आई मीन इस पर जो जीएसटी लगता था वो जब हटा लिया गया है, तो आपकी राय क्या है मैम? इस स्पेस को कैसे रीड कर रही हैं आप? क्या फर्दर स्टेज के लिए तैयार है इस वक्त ये? देखिए, वी हैव जस्ट कम आउट विद द सेक्टर रिपोर्ट कवरिंग मोस्ट ऑफ द लिस्टेड एंड अ फ्यू अनलिस्टेड, एंड आई कैन टेल यू कि ये सेक्टर एक ऐसा है कि अभी भी उसमें पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत कम है। तो यहाँ पर 2 टेल विंड्स रहेंगे हमेशा। एक, पेनिट्रेशन इंप्रूव होता रहेगा, एंड सेकंड, एज दी per capita keeps increasing, the same person will have a propensity to buy more insurance. So sector tailwinds are very, very strong, and gradually and these are the ये जो ऐसे स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो इसमें आप शॉर्ट टर्म व्यू नहीं ले सकते, क्योंकि ये लंबा 10 साल का व्यू लेके आप ये स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अमीषा जी, एक स्पेस जिसने मार्केट को काफ़ी शानदार कंफर्ट प्रोवाइड करा है वो है टू व्हीलर्स। जीएसटी कट के बाद से आप देखें लगातार आयशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, सिर्फ एक बजाज को छोड़ दें, हालांकि बजाज ने भी ऑफ लेट पार्टिसिपेट करना शुरू करा है। ये स्पेस क्या यहाँ से एक्सट्रीमली ओवरबॉट या ओवर क्राउडेड लग रही है, या अभी भी यहाँ पर अच्छे मौके हैं? देखिए, टू व्हीलर में क्या है, एक अंडरलाइंग डिसरप्शन इज ऑन कि जो ईवी में ट्रांजिशन हो रहा है, एंड उसके चलते न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, मार्केट शेयर चेंजेस विल ऑल कंटिन्यू।
तो I will be little cautious on this sector. टीवीएस मोटर्स, अच्छा ऑटो पे एक टेक मैंने आपने दे ही दिया। अच्छा मैम, एक सेक्टर और पकड़ते हैं, जब मैं उसकी बात करूंगा तो एक उस सीक्वेंस में बहुत सारे स्टॉक्स भी आ जाएंगे। मुझे याद है आपकी एक बार कॉल्स में मेरे ख्याल से मैम सेंचुरी प्लाई हुआ करता था ना एक वक्त, सेंचुरी प्लाई था ना एक बार आपकी कॉल्स में। हाँ, हाँ हाँ, मैं उसी Building से याद आया था materials. एग्जैक्टली। हाँ, बिल्डिंग मटेरियल्स बहुत अच्छा मूव दिया मैम इसने 2021 से लेकर 25 के बीच में। अभी रियल स्टेट या फिर रियल स्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट और एक HFCs, इन 3 बास्केट्स में से आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन किसमें है मैम? देखिए, रियल एस्टेट आई वाज एक्सट्रीमली बुलिश जस्ट पोस्ट कोविड, एंड तभी स्टॉक तो कोई देखता भी नहीं था, एंड सेक्टर भी 10 साल के पेन के बाद बाहर आ रहा था। तो हमने वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस ग्रोथ दोनों देखा। अब जो जंक्चर पे है, आफ्टर 5 years और 4 years, मेरे हिसाब से सप्लाई काफी आएगी। प्राइस ग्रोथ यहां से थोड़ा मॉडरेट और या तो काफी मॉडरेट हो जाएगा, पर फिर भी अभी वॉल्यूम इज मेंटेन, बट वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर मैं यहां से 2 साल देखूं तो थोड़ा मॉडरेट होगा, पर्टिकुलरली उबर लग्जरी में और लग्जरी में। अफोर्डेबल माइट जस्ट कंटिन्यू। तो यहां से ये पिक एंड चूज हो सकता है सेक्टर में। जो लास्ट 2-3 साल वापस आ गए थे, जहां पर वर्किंग कैपिटल नीड ऑफ डेवलपर्स हैड रिड्यूस्ड, वो यहां से बढ़ सकती है। तो मैं मॉडरेटली एंड सिलेक्टिवली बुलिश हूं ऑन स्टॉक्स। अगर उसके सामने HFC भी देखूं, जो आपने मुझे बताया, तो लो इंटरेस्ट रेट है, बट HFC की भी कंपटीशन काफी है, मॉडरेट डिमांड है, मॉडरेट निम्स है। मुझे नहीं लगता कि यहां से, ऑफ कोर्स दीज आर ऑल डूइंग वेल, बट यहां से कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा बनेगा। जबकि जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, वो लास्ट 2-3 साल में कुछ खास कहीं पर हुआ नहीं है, आइदर बिकॉज ऑफ कंपटीशन या कॉस्ट प्रेशर्स, इवन द मार्जिन्स हैव नॉट एक्सपांडेड बिग टाइम। तो वहां पर से कोई विनर्स आना ज्यादा मुमकिन है मेरे हिसाब से। ओके, चलिए सर मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मिशा मैम, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, शुक्रिया। और आपको मेरी तरफ से और पूरे CNBC आवाज़ परिवार की तरफ से दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं मैम। बहुत मंगलमय रहे आपके लिए, परिवार के लिए, आपके पूरे क्लाइंट बेस के लिए ये दीपावली और इस दीपावली से अगली दीपावली तक का सफ़र। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब हमारे साथ